फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम बात करेंगे यूपी सुपर टेट के बारे में, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस गया है उसके बारे में, और अध्यक्ष जी का जो बयान है, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये 27,000 प्लस और 51,000 की जो वैकेंसी है, और आपका ये जो है कि पेपर कब तक होने वाला है, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। देन बात करेंगे कि अगर आपका ये जो सीटेट वर्सेस जो टेट है, तो क्या सीटेट आपके लिए वैलिड है या फिर नहीं है, तो ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर टेट की जो वैकेंसी का मामला जो फिर से कोर्ट में जा चुका है, ठीक है। तो देखिए, अगर 27,000 प्लस या फिर ये जो 51,000 की मांग की गई है, जो वैकेंसी अब आने वाली है, उसमें 30 और 33 वालों ने केस किया है। तो जो 30 और 33 वालों ने केस किया है, ये तो इसीलिए ये फिर से जो है कि मामला कोर्ट में चला गया। अब देखिए कोर्ट का फैसला कब तक आता है और क्या होता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने में जो है कि सरकार या फिर कुछ नोटिफिकेशन डाल करके दो, और उसमें इनको क्लियर करना है। तो अब देखिए आगे क्या होता है इसके बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि इसका मामला कोर्ट में जा चुका है। देखिए, वैकेंसी आने की चांसेस तो 100% है कि आपकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि जैसा कि अध्यक्ष जी का बयान भी आया था, और ये आप लोग के लिए एक पॉजिटिव भी है। तो वैकेंसी आएगी, बट वैकेंसी आएगी, लेकिन इसमें जो है कि बहुत डिले होगा, क्योंकि जब कोर्ट में कोई फैसला जाता है तो उसका जो है कि कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो उसका फैसला आने में थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। पर इसमें जो है अब समय लग सकता है। इसलिए आप सब अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी टीआरई का कर रहे हैं, या फिर DSSS का कर रहे हैं, या फिर अगर आप सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है कि अपनी प्रिपरेशन पे ही फोकस करें, ठीक है। लेकिन एक प्लस पॉइंट, जैसा कि आप सबको हम बताएं कि अध्यक्ष जी का बयान है, तो उससे ये एक आपका प्लस पॉइंट है कि हाँ, आपका जो है कि वैकेंसी ज़रूर आएगी। लेकिन अभी से आप सुपर टेट की तैयारी जो कि, या फिर यूपी टेट के बारे में ना सोचें। अगर आप टेट के बारे में सोचें तो सीटेट का ज़रूर तैयारी करते रहे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो आपका सुपर टेट है उसका एग्ज़ाम यानी पेपर कब तक होगा, या फिर उसके बारे में क्या हो सकता है, तो देखिए पेपर तो आपका फिक्स है कि पेपर होगा, बट इसमें जो है कि अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको 2 महीने के अंदर जो है कि कुछ ऑथेंटिक वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो देखिए 2 महीने का ही वेट करना है आप लोग को। 2 महीने के अंदर बहुत जल्द हो सकता है कि आप लोग के लिए कुछ जो कि है कि पॉजिटिव न्यूज़ आए, जिसमें आपका जो है कि ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्लियर सब कुछ होगा। बाकी उससे पहले कोई कुछ नहीं कह सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हाँ होगा, बट इसमें थोड़ा डिले होगा। बात करते हैं सीटेट वर्सेस आपका टेट के बारे में। तो देखिए सीटेट वर्सेस जो टेट का मामला बहुत बढ़ रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि सीटेट कभी भी जो है कि इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारी वैकेंसी या फिर नौकरी लगी है, और जो है कि आगे भी आप लोग का बहुत सारी इस पे वैकेंसी आएंगी, और इससे जॉब भी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट जो है कि इनवैलिड है, सीटेट आप लोग के लिए वैलिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी मान लीजिए कि किसी स्टेट के बारे में, अगर हम किसी राज्य के बारे में बात करते हैं, तो देखिए सरकार अपना कोई भी फैसला राज्य पे नहीं सौंप सकती, यानी थोप सकती। कोई भी राज्य अपना खुद का फैसला ले सकता है। तो अगर हम देखें टेट के बारे में, तो मान लीजिए कि ये हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल लेवल पे है वो सीटेट तो मान्य है, बट किसी अगर राज्य के बारे में हम बात करें तो वो उनका अपना फैसला होगा, वो उनका अपना निजी फैसला होगा। वो जो भी राज्य है वो हो सकता है कि सीटेट को माने, और ये भी हो सकता है कि सीटेट को ना माने। जैसा कि आप सबको पता भी है कि जो हरियाणा में टेट होता है, स्टेट, तो अगर उनकी कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको पहले स्टेट देना होगा, अदरवाइज उसके बाद से आपका जो है कि वैकेंसी का जो भी है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे बहुत से जो है कि राज्य हैं जिन्होंने सीटेट को जो है कि इनवैलिड कर रखा है। इनवैलिड का सेंस ये है कि उनका एक अपना टेट देना पड़ेगा, उसके बाद से आप उनके राज्य में जो है कि उनका नौकरी कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर आप यूपी और बिहार के से बारे में बात करें, तो अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, और ऐसा कोई जो है कि राज्य ने जो है कि इसको इनवैलिड नहीं कर रखा है। अभी अगर आप बीपीएससी टीआरई का टीआरई 4 का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अगर जुलाई वाला या फिर इससे पहले आपका सीटेट निकला है,
तो आप इसको वैलिड मान सकते हैं बिहार या फिर यूपी के लिए है। लेकिन अभी देखिए, अभी इसका भी फैसला अगर कोर्ट में जाए तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक, या फिर ये सबसे बड़ी बात यही है कि राज्य अपना फैसला लेगा। ठीक है, तो सीटेट वर्सेस वीटेट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और अगर टेट होता भी है तो आप अपना, अगर सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो 99% चांस होता है कि टेट भी आपका निकल जाए। ठीक है, लेकिन अब देखिए, ये जो अभी 27,000 वाला वैकेंसी या फिर 51,000 वाला वैकेंसी का बात है, तो ये कोर्ट में चला गया है, जो कि 30 और 33 का जो मामला है उसके वजह से। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे बयान आता है, और देखिए सरकार क्या दो मंथ में आप लोग के लिए नोटिफिकेशन निकालती हैं, जिस पे हम सारी जो है कि उस पर रियलिटी होगा कि क्या होता है आपका आगे का वैकेंसी यूपी का। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे डेली सीटेट से रिलेटेड एसएसटी का आपका जो है कि क्वेश्चन आंसर होता है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।